पहले आए और वचनों का अध्ययन करें कि वो इसकी तुलना कर सके और देख सके कि यह सत्य है या नहीं। उसने इसे लिया सत्य को पुराने नियम के द्वारा। अब पौलुस पुराने नियम का विद्वान था। यह कितने जानते हैं? उसे अपने समय के श्रेष्ठ विद्वानों में से एक गमलीएल, जो उत्कृष्ट विद्वान के नीचे पढ़ा लिखा हुआ था, और पौलुस पुराने नियम को जानता था। और मैं सोचता हूँ कि उसकी पहली हिलावट, जैसा कि मैंने आज सुबह कहा, जब उसने स्तिफनुस की मृत्यु को देखा, पौलुस ने अवश्य ही किसी बात को पकड़ लिया होगा, क्योंकि वह अपने सारे लेखों में उसी का उल्लेख करता रहा। मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कलीसिया को मृत्यु के निमित्त सताया। मैं उनमें से सबसे छोटा हूँ। ओह, लेकिन परमेश्वर के पास इससे भिन्न विचार था। वो उस समय के सबसे शक्तिशाली मनुष्यों में से एक था। महान प्रेरित संत पौलुस को देखें, अपने वस्त्र के साथ, जो बहुत ही उज्जवल और साफ है। कवि ने कहा, ओह, वहाँ पर निश्चय ही कुछ चिल्लाना होगा जब हम सब वहाँ मिलते हैं। वो महान दिन जब मैं देखता हूँ कि उसे शहीद का ताज मिलता है, शहीद का इनाम। मैं उस छोटे से पुराने बंदी गृह के पास खड़ा था। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ जहाँ उसने उन पत्रियों को लिखा था, और फिर उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसे वहाँ उस नाले में डाल दिया, जिससे कि नाले में बह जाए। और उस छोटे यहूदी ने वहाँ कहा, मैं यीशु मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। मैं इफिसुस में पशुओं से लड़ा हूँ, लेकिन मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। मैंने विश्वास को रखा है। और आगे वहाँ मेरे धार्मिकता का एक मुकुट रखा गया है, जो प्रभु, वो धर्मी न्यायी, उस दिन पर मुझे देगा। और ना ही केवल मुझे, बल्कि उन सबको जो उसके प्रकट होने से प्रेम करते हैं। मैं इसे कितना प्रेम करता हूँ। ओह, मैं उनके साथ उस गिनती में होना चाहता हूँ। हम अक्सर एक गीत गाते थे, ओह, क्या आप उसके भेड़शाला में से एक के नाई गिने जाएंगे? क्या आपको उसकी भेड़शाला में से एक के रूप में गिना जाएगा? भीतर से बेदाग रहो, देखते हुए और उस स्थान पर प्रतीक्षा करते कि देखूं, वह फिर से आ रहा है। मैं उनमें से एक होना चाहता हूँ। अब लेखक इसे कहते हुए आगे बढ़ता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। जैसा कि आज सुबह हमने उस पर सिखाया, दूसरा पद बताता है, यदि, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। हम दूतों को क्या पाते हैं? वे भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने विविध समय में बात की। अब आपको अपना विचार नहीं, लेकिन बाइबल को लेना होगा। अब पहला अध्याय पहला पद, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और विविध तरह से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, अब वह यहाँ पर जाता है और फिर से कहता है, क्योंकि यदि दूतों के द्वारा बोला गया वचन स्थिर रहा था। और दूत का क्या अर्थ होता है? संदेशवाहक। यदि परमेश्वर ने दूत को अभिषेकित किया और फिर यदि हमारा अभिषेक किया जाता है, तो हम परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं। हम दुनिया के लिए संदेशवाहक हैं, स्वर्ग के राजदूत हैं, यह घोषणा करते हुए कि हम यात्री और अजनबी हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, लेकिन हम आने वाले नगर की तलाश में हैं, जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। हम इस धरती पर धन को नहीं रखें, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और कीड़े लगते हैं, काई लगती है और सड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा धन स्वर्ग में है, जहाँ यीशु महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठा है। ओह, क्या ही महिमामय और अद्भुत बात है यह जानना कि हमारी आशाएं कुछ भी कम पर नहीं बनी हैं। यीशु के लहू और धार्मिकता से जब मेरे प्राण के इर्द गिर्द से रास्ते को देते हैं, फिर वह मेरी सारी आशा है और बनी रहेगी। मसीह पर जो मजबूत चट्टान है, मैं खड़ा हूँ। बाकी की सारी भूमि धंसती हुई रेत है। बाकी की सारी भूमि धंसती हुई रेत है। सतावट के समय में एडी पेनोरेट ने उस गीत को किस तरह से लिखा होगा? अब यदि दूतों द्वारा बोला गया वचन स्थिर था,
जब परमेश्वर के संदेशवाहक ने वचन को बोला, ये बना रहा। और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक हर एक बदला मिला। अब हम कैसे बचेंगे यदि हम मसीह को नहीं सुनते जो स्वर्ग से बोलता है? अब देखना, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, इस पर सोचें, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। मसीह अपने कार्य को आरंभ करता है। उसने क्या किया? हम उसे देखते हैं, वो कैसे नम्र, दीन, किस तरह से वह एक धर्म ज्ञानी की नाई, एक महान विख्यात व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह नम्र, दीन, सज्जन था। वह एक जबरदस्त प्रचारक नहीं था। उसकी आवाज रास्ते में नहीं सुनी गई थी। लेकिन यूहन्ना गरजते हुए सिंह की नाई आगे गया। वो एक प्रचारक था। यीशु आगे गया, ना ही गरजते हुए सिंह की नाई, लेकिन परमेश्वर उसके साथ कार्य कर रहा था। वचन की पुष्टि करते हुए परमेश्वर मसीह के साथ था। पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस ने कहा, हे इजराइल के लोगों और तुम जो यहूदिया में रहते हो, नासरत का यीशु तुम में से परमेश्वर का स्वीकृत मनुष्य है। चिन्हों और चमत्कारों और अद्भुत कार्यों के द्वारा जो परमेश्वर ने उसके द्वारा तुम सब के बीच में किए, जिसके तुम सब गवाह हो। देखो कि कैसे उसने इसे उन पर बात को डाला। तुम्हें उसे जानना चाहिए। यीशु ने कहा, तुम ढोंगी हो। कहा, तुम बाहर जाकर और सूरज को देखते हो और तुम, ये लाल है और नीचा होता है। तुम कहते हो ये खराब मौसम होने वाला है, और यदि ये प्रकाशमान और उजला होता है या इत्यादि, तुम कहते हो मौसम अच्छा रहने वाला है। कहा, आप आकाश को परख सकते हो, लेकिन समय के चिन्हों को तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि यदि तुम मुझे जानते होते तो तुम मेरे दिन को जानते। ओह, वह आज रात को क्या चिल्लाता, किस तरह से उसका आत्मा उसके प्रचारकों के जरिए से चिल्लाता। वो घड़ी नजदीक है। हम परखते हैं, हम परमाणु बमों को देखते हैं। हम जानते हैं कि क्लार्क गैबल की जगह कौन लेने जा रहा है और कौन ऐसा वैसा या इत्यादि करने जा रहा है, या उपराष्ट्रपति कौन होगा। हम इसमें रुचि को रखते हैं, लेकिन हम समय के चिन्हों को नहीं समझ सकते। हम अंत में हैं। यह क्या है? हम इन चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। टेलीविजन की अगली श्रृंखला क्या होगी? सूसी क्या करने जा रही है? या उस महिला का नाम क्या है? और ऑर्थर गॉडफ्रे कहाँ जा रहे हैं? अगली बार वो किस प्रकार की हंसी मजाक से प्रभावित करने जा रहा है? हमने मसीही की नाई हमारे दिमाग को ऐसे बेहुदा बातों से भर दिया है, जबकि हमें कहीं तो प्रार्थना में होना चाहिए और बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उसके चिन्हों को जाने जिसमें हम रह रहे हैं। ये क्या करता है? बहुत सी बार कमजोर पुलपिट होता है। यह सही है, जो नीचे आकर और सुसमाचार के सत्य को नहीं लाते हैं। आने वाले दिनों में हमें इसका उत्तर देना होगा। हमें किसी भी चीज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और लोग, जैसा कि हम यहाँ इस ब्रनम टैबरनेकल में हैं, ताकि चिन्हों और अद्भुत कामों और पुनरुत्थित मसीह की सामर्थ को देखें और फिर इसे जानना कि हम हमारे समय को अन्य बातों पर लगाएं और प्रभु यीशु की आवाज को सुनने से अनदेखा करेंगे। हम कैसे बच निकलेंगे यदि हम इतने महान उद्धार को अनदेखा करते हैं? तीसरा पद या चौथा पद, यहीं पर हमने आज सुबह चौथे पद पर समाप्त किया। परमेश्वर भी उनकी गवाही को दे रहा है। ओह प्रभु, परमेश्वर उनकी गवाही को दे रहा है। वचन को ध्यान से सुनना, दोनों चिन्हों के साथ, चमत्कार और विविध अद्भुत कार्यों के साथ। विविध अद्भुत कार्य क्या है? विविध क्या है? विविध का अर्थ होता है बहुत से अद्भुत कार्यों के साथ परमेश्वर ने गवाही दी। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि यह आपके हृदय के अंदर उतर जाए। सुनना, मैं आपके पास्टरों में से एक हूँ, यहाँ पर भाई नेविल के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिख कर ले लें। बाइबल ने कहा, यदि तुम्हारे बीच में कोई उठ खड़ा होता है और वह ऐसा और ऐसा कहता है और ये बात पूरी नहीं होती, इसकी न सुनना, क्योंकि मैंने नहीं बोला है। परंतु यदि वो मेरे नाम से बोलता है और जो कुछ वह कहता है वह पूरा हो जाता है, तो इसकी सुनना।
आमीन। क्योंकि मैं उस भविष्यवक्ता या प्रचारक के साथ हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। यदि वो जो कहता है वह पूरा होता है तो उसकी सुनो। अब मित्रों, आइए हम उसकी सुने। पवित्र आत्मा हमारे बीच में बोल रहा है, विविध चमत्कार और चिन्ह और अद्भुत कार्यों को दिखाते हुए। आइए इसे ऐसे ही न जाने दें जैसे ये बस सामान्य बात घटित हो रही हो। आइए याद रखें कि यह यीशु मसीह है, वो कल, आज और हमेशा एक सा है, उसके वचन की पुष्टि करते हुए। हमें अवश्य ही इसे करना है। ओह, कृपया ऐसे करें। ध्यान दें, हर एक चीज को दूसरे स्थान पर होने दें, यहाँ तक आपका घर, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चों को भी। जो कुछ भी ये हो, इसे दूसरे स्थान पर रखें। परमेश्वर को पहला स्थान दें। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मेरे बच्चों से भी ऊपर, किसी भी चीज से ऊपर परमेश्वर को पहला स्थान दें, उसे पहले होने दें। एलिया एक दिन पहाड़ से नीचे उतरा। वह एक दूत था, एक संदेशवाहक, परमेश्वर का संदेशवाहक, अभिषिक्त। और उसने एक विधवा स्त्री को 2 लकड़ियों को उठाते हुए देखा। उसने कहा, जाओ, मेरे लिए कुछ रोटी को बनाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। और उसने कहा, जैसे तुम्हारा प्राण जीवित है, मेरे पास बस कुछ ही रोटी है या पर्याप्त गेहूं का आटा है, कुछ छोटी सी रोटी को बनाने के लिए, और मेरे पास बस इसमें डालने के लिए पर्याप्त तेल है, इसे मिला सकूं खस्ता करने के लिए, और मैं 2 लकड़ी को ले रही हूँ। पुराने समय का ऐसा तरीका होता था। यह भारतीय तरीका है। लकड़ी को एक दूसरे पर आड़ा तिरछा रखकर बीच से जलाते हैं और इसमें लकड़ियां डालते रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सी आग सुलगाते हैं। कहा, और मैं अपने लिए और मेरे लड़के, मेरी बच्ची के लिए उस छोटी सी रोटी को बनाने जा रही हूँ, और हम इसे खाकर और मरने जा रहे हैं। वहाँ 3.5 वर्षों से अकाल पड़ा था, कहीं भी पानी नहीं था। उस कठोर बूढ़े भविष्यवक्ता ने उस स्त्री के चेहरे की ओर देखा। उसने कहा, जाकर पहले मेरे लिए एक रोटी बनाओ। क्या ही आज्ञा है एक पुरुष के लिए कि एक विधवा स्त्री से कहे, जो भूखों मरने पर है, कि पहले उसे खिलाए। उसने क्या कहा? क्योंकि यहोवा यो कहता है, आटे का डब्बा कभी भी खाली न होगा और न ही घड़ा सूखेगा, जब तक परमेश्वर धरती पर वर्षा को नहीं भेजता। पहले परमेश्वर, उसने भीतर जाकर उस छोटी सी रोटी को पकाया और आकर इसे भविष्यवक्ता को दिया। सीधे पीछे जाकर और एक और रोटी सेकी, और एक और रोटी, एक और रोटी, एक और रोटी, और आटे का डब्बा कभी भी खाली नहीं हुआ, घड़ा नहीं सूखा, जब तक परमेश्वर ने धरती पर वर्षा नहीं भेजी। उसने अपने बच्चों के पहले परमेश्वर को रखा। उसने परमेश्वर को किसी भी और चीज से पहले रखा। उसने पहले परमेश्वर के राज्य को लिया। परमेश्वर का आपके हृदय में अवश्य ही पहला स्थान होना है। आपके जीवन में पहला स्थान होना है। हर एक चीज में पहला स्थान। आप जो कुछ भी करते हैं या जो आप हैं, परमेश्वर अवश्य ही पहले होना है। वह दूसरा स्थान नहीं चाहता। उसे दूसरे स्थान पर रखना उचित नहीं है। वह सबसे अच्छा और पहला, और वो सब जो हमारे पास है, उसका हकदार है। वह इसका हकदार है। उसका पवित्र नाम धन्य हो। क्योंकि साथ ही परमेश्वर भी चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों से वो गवाही को देता है, और अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के दानों को देता है। ना ही मनुष्य क्या कहते हैं, कलीसिया ने क्या कहा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है। ओह, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है, न कि आपका पड़ोसी क्या कहता है, न कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, न ही आपके पति या आपकी पत्नी क्या चाहती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जाने और पहले उससे करें। उसके बाद बाकी की सारी चीज, पत्नी की इच्छा और बच्चों की इच्छा, ठीक उसी में आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान दें। अब देखना, क्योंकि उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, दूतों के अधीन न किया। अन्यथा वे महान दूत
जो स्वर्ग में सेवकाई करते हैं, जिब्राइल, मिकाइल, नागदोना और 10,000 गुना 10,000 स्वर्ग के दूत या 10,000 भविष्यवक्ता जो धरती पर रहे हैं, उनमें से हर एक जन, उसने उनमें से किसी को कभी भी आने वाले संसार पर नियंत्रण करने के लिए नहीं रखा, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक को भी नहीं। उसने कभी नहीं कहा, यशाया तुम संसार को नियंत्रित करोगे। उसने संसार को कभी भी एलिया के अधीन नहीं किया। न तो उसने इसे जिब्राइल के सामने रखा या किसी दूत के, न ही किसी सेवकाई करने की आत्मा के सामने रखा। देखो उसने क्या कहा। पौलुस अब भी मसीह को ऊंचा कर रहा है, जिसके विषय में हम बोलते हैं। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उससे भेंट करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। अब यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यह भजन संहिता 8:4-6 में है। दाऊद बोल रहा है। अब उसने दाऊद को यहाँ क्या बताया, इससे बात ठीक वहाँ खत्म हो जाती है। क्या मैं भविष्यवक्ता पर आज सुबह सही था? उसने कहा, दूतों में से एक ने किसी एक स्थान पर कहा, दाऊद परमेश्वर का संदेश वाहक, परमेश्वर का दूत था, क्योंकि वह वचन का संदेश वाहक था। दूत ने कहा, दाऊद ने भजन संहिता में कहा, तूने उसे स्वर्ग के दूतों से थोड़ा नीचे किया है। एक दूत ने कहा कि परमेश्वर ने उसे एक दूत से भी कम बनाया, जिससे कि वो उसे ताज पहनाए और जिससे वह दुख उठा सके और मृत्यु के स्वाद को चख सके, कि उसे फिर ऊंचा किया जाए, कि वह उसे बना सके, संसार की सारी चीजों का वारिस बना सके। अभी मत्ती 28:18 में हम इसे पढ़ते हैं। उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने और तीसरे दिन फिर से जी उठने के बाद वह अपने चेलों से मिला और उन्हें सारे संसार में जाने के लिए आज्ञा दी, ताकि हर एक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करे। उसने कहा, स्वर्ग और धरती पर की सारी सामर्थ मेरे हाथों में दी गई है। स्वर्ग की सारी सामर्थ, धरती की सारी सामर्थ मुझे दी गई है। यह क्या था? मनुष्य और परमेश्वर एक हो गए थे। लोगोस देहधारी हुआ था और मारा गया था और हमारे धर्मीकरण के लिए फिर से जी उठा, और तब वो अभिषिक्त इमैनुअल था, हमेशा और हमेशा के लिए। परमेश्वर ने अपने वास करने के स्थान को बदला, एक सिंहासन से उस और स्थानों में उसके पुत्र मसीह यीशु के हृदय में, ताकि रहे और हमेशा के लिए राज्य करे। परमेश्वर मसीह में था। वह आत्मा का अंतिम विश्राम स्थान है। आत्मा एक समय एक भवन में रहा, आपको ये पता है, तंबू के अंदर, और सुलेमान ने उसके लिए एक भवन बनवाया। लेकिन तो भी परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। लेकिन मैंने तेरे लिए एक देह को तैयार किया है। वहाँ प्रेरितों के काम की किताब पर 7वें अध्याय में जब वो बोल रहा था, तो उसने कहा, उन सभी ने इसे पहले से देख लिया। उन्होंने उसके लिए तंबू को बनाया जैसे मूसा ने किया। उसके पास तंबू था और उसमें संदूक को रखा, क्योंकि परमेश्वर दया के आसन पर था, वो वहाँ नहीं रहा था। तो ठीक है। फिर एक देह तूने मेरे लिए बनाई है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। उसे दूतों से भी नीचे बनाया, ताकि मृत्यु के स्वाद को चखे, और कोई नहीं, लेकिन वो उच्च का सर्वोच्च था, मसीह, शांति का राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नक्षत्र के हर एक तारे का रचयिता। हे परमेश्वर, वह अपनी सृष्टि से भी नीचा बन गया, जिससे कि वह मनुष्य को छुड़ा सके, बेघर असहाय मनुष्य, और उनके लिए स्वर्ग में घर को दे सके। उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया। उसने सबसे सर्वोच्च नाम को छोड़ दिया, जिसे बुलाया जा सकता था। और जब वह धरती पर था, तो मनुष्य ने उसे सबसे गिरे हुए नाम को दिया, जो वे उसे दे सकते थे। कहा, वो आरंभ से एक नाजायज बालक था, एक चरनी में जन्मा, एक बैल के जुए की पीठ पर के फटे कपड़ों में लिपटा हुआ। न ही जाने के लिए स्थान था, न ही जाने के लिए घर था।
और उसे बाल जबूल बुलाया गया, शैतानों का मुखिया। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, वह ठुकराया गया और सबसे नीचे स्थानों में चला गया और अपमानित किया गया। वैश्याओं का सबसे घिनौना यही है जो मनुष्य ने उसके साथ किया। लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया कि उसे स्वर्ग को देखने के लिए नीचे देखना पड़ा। मनुष्य ने उसे सबसे नीचा स्थान दिया, उसे सबसे गंदा स्थान, सबसे गिरा हुआ नाम दिया। परमेश्वर ने उसे उठाया और उसे सर्वोच्च स्थान दिया और सर्वोच्च नाम को दिया। यही वो अंतर है जो मनुष्य ने परमेश्वर के पुत्र के साथ किया और परमेश्वर ने जो परमेश्वर के पुत्र के साथ किया। वह नीचे गिर गया जिससे कि हमें ऊंचा उठाया जा सके। वह हम बन गया जिससे कि हम उसके अनुग्रह में से होते हुए वो बन जाएं। वह बेघरों के पास आया और स्वयं बेघर हो गया जिससे कि हमारे पास एक घर हो सके। वह बीमारों के पास आया और आप ही रोगी हो गया था जिससे कि हम चंगे हो जाएं। वह पापी के पास आया और खुद पाप बना जिससे कि हम बच सकें। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऊंचा उठाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह वही है जो वो आज रात है। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ उसी को दी गई है। जब उसका धरती पर का कार्य समाप्त हो चुका था, यहाँ धरती पर वह धरती पर आया। जैसे ही उसने समाप्त किया, भोर के तारे ने उसे परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। उसने हर शैतान को हिला दिया जो उसके संपर्क में आया। प्रभु का नाम धन्य हो। उसकी उपस्थिति में शैतान कांपते और थरथराते थे और दया की भीख मांगते थे। जी हाँ श्रीमान, सारा नरक जानता था कि वो कौन था। वो नम्रता से चला। बरसात की रात को उसके पास सिर रखने की जगह नहीं थी। वही जानवर जिसकी उसने सृष्टि की, आकाश के पक्षियों के पास घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के पास मांद होती है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास अपने धन्य सिर को रखने की जगह नहीं है। निश्चय ही वो था। वह पाप बन गया, नीचा बन गया और त्यागा गया। लेकिन शैतान जानते थे कि वो कौन था। उन्होंने दया के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा, तुम हमारा समय आने से पहले हमें पीड़ा देने क्यों आते हो? और जबकि प्रचारक उसे बाल जबूल, भविष्य बताने वाला कहकर बुलाते थे, शैतान उसे जीवित परमेश्वर का पुत्र कहकर बुलाते और दया की भीख मांगते थे। ओह, हम कैसे केवल 1 मिनट रुक सकते? कुछ भी हो, तुम हो कौन? तुम्हारे पास जो काम है उसका क्या मतलब है? या उस छोटे से घर का क्या मतलब है जो हमारा है? हमारे पास जो कार है उसका क्या मतलब है? सुंदर छोटी लड़की, तुम नन्ही सी चीज, वह नन्ही सी दिखने वाली, अब तुम में क्या है? चमकीले चिकने बालों वाले, सीधे कंधों वाले नौजवान, तुम किसी दिन उम्र के साथ नीचे झुक जाओगे। लेकिन प्रभु धन्य है, आपके पास एक प्राण है जो फिर से जन्मा है। आप हमेशा और सदा के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि वो आप बन जाता है कि आप उसके अनुग्रह में से होते हुए वो बन सको और आपके लिए जगह को बना सके। ओह, हम जो सोचते हैं कि हमारे पास बदलने के लिए कपड़े हैं और घर में कुछ किराने का सामान है, हम क्या हैं? परमेश्वर इसे एक क्षण में ले सकता है। तुम्हारी वही सांस उसके हाथ में है और वो हमारे बीच में बीमारों को चंगा करने के लिए, प्रचार करने और प्रमाणित करने और भविष्यवाणी करने के लिए है और हर समय सही या अचूक होता है। और यहाँ तक कि हमारे बीच में एक छोटी मरी हुई मछली को फिर से उसके जीवन में वापस लाने के लिए पर्याप्त चिंताशील है। यहोवा हमारे चारों ओर, यहोवा हम में है, वो महान और पराक्रमी मैं हूँ। जब वह मरा तो उन्होंने सोचा कि उनके पास वो था। वो अधोलोक में उठाया गया जब वह धरती पर से चला गया। उस दिन पर जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो वह खोए हुए के क्षेत्रों में चला गया। बाइबल ने कहा, उसने जाकर उन प्राणों को जो बंदी गृह में थे उन्हें प्रचार किया, जिन्होंने नूह के दिनों में धीरज धरते हुए पश्चाताप नहीं किया था। जब वह मरा और उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया तो वह फिर से लोगोस बन गया। उसने मैं देखता हूँ कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास वापस जाता हूँ। और परमेश्वर वो अग्नि का खंभा था जो जंगल में बच्चों की अगुवाई करता था। और जब वह यहाँ धरती पर था और जब वह मरा तो वह फिर से वापस एक प्रकाश में बदल गया। पौलुस ने उसे देखा और वह एक प्रकाश था। उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा। उन्होंने पौलुस को गिरते देखा, कुछ तो उस पर चमका और यह एक प्रकाश था। पौलुस ने कहा, वह कौन है
जिसे मैं सताता हूँ। उसने कहा, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? कहा, ये कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, और यह तुम्हारे लिए कठिन है कि अधिकार पाए हुए लोगों के विरुद्ध आओ। उसके बाद उसने जाकर उस प्रकाश के विषय में अध्ययन किया। पौलुस वापस बाइबल में गया यह पता लगाने के लिए कि वह प्रकाश क्या था, और उसने इस पत्री को लिखा। वो वही यहोवा है, वही प्रकाश जो इजरायलियों के संतान के साथ जंगल में था, और जब पतरस बंदी गृह में था तो वो एक प्रकाश था जिसने अंदर आकर और द्वार खोल दिए, और उसके अनुग्रह से तो किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा। ओह, यदि वे अनपढ़ संदेश वाहकों को भूल सकते हैं, और याद रखें, यह संदेशवाहक नहीं है, यह संदेश है। वो प्रकाश के स्तंभ के नाई हमारे साथ फिर से नीचे उतर आया है, और वो उन्हीं अद्भुत कार्यों और चिन्हों के साथ आगे बढ़ता है। बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं। जो ठीक बाइबल के साथ बना रहता है, उसे अधीनता में रखते हुए, उसकी महिमा प्रकट करते हुए, उसकी सामर्थ्य को दिखाते हुए, उसका पवित्र नाम धन्य हो। मैं जानता हूँ कि आप सोचते होंगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन ओह, वह धन्य अनंत विश्राम जो मेरे प्राण में है। भले ही तूफान उठने लगे, मेरा लंगर उस पर्दे के अंदर है, और उसे देखने के लिए जब वह मरा, इतना तक चंद्रमा ने शीघ्र घबराए हुए दंडवत किया। सूरज दिन के बीच में ही ढल गया, और जब वह खोए हुओं के क्षेत्रों में गया, दरवाजे पर खटखटाया और दरवाजा खुल गया। बाइबल ने कहा, उसने उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे। जिसने नूह के दिनों में धीरज धरकर पश्चाताप नहीं किया, उसके इस धरती पर से उठाए जाने के बाद, मेरे भाई मेरी बहन, जब वो उठाया गया, उसका धरती का कार्य खत्म हो चुका था, लेकिन वो अब भी काम कर रहा था, और वह आज रात अब भी काम पर है। आमीन। उसने खोए हुए के दरवाजे पर खटखटाया। बाइबल ने कहा कि उसने ऐसा किया, और उसने गवाही को दिया, मैं स्त्री का बीज हूँ। मैं वो हूँ जिसके बारे में आदम ने बोला था। मैं वो एक हूँ जिसके बारे में हनोक ने कहा था कि वह अपने 10,000 संतों के साथ आएगा। मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, और तुम लोगों ने अपने अनुग्रह के दिन पर पाप किया है। लेकिन हनोक, नूह, दूतों के द्वारा तुम्हारे लिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि मैं परमेश्वर की बाइबल के हर एक वचन को पूरा करने के लिए अवश्य ही आऊंगा। मैं इसमें गवाह के नाई यहाँ खोए हुओं की भूमि पर हूँ। और उसने उन्हें प्रचार किया। वहाँ वो नीचे अधोलोक में चला गया, सीधे अधोलोक के द्वार पर, उस द्वार पर खटखटाया। शैतान ने द्वार को खोला, कहा, अब मैंने तुम्हें पा लिया। उसके बगल से उन चाबियों को झपट के ले लिया। कहा, तू शैतान, तूने लंबे समय तक झांसा दिया है। यहाँ है ये, ठीक यहाँ बाइबल में। मैं इसे 1 मिनट में ले लूंगा। तूने लंबे समय तक झांसा दिया है, लेकिन मैं अधिकार में लेने आया हूँ। उन चाबियों को पकड़ा और उसे पीछे लात मारी और दरवाजा बंद कर दिया। उनमें से होकर आया और अब्राहम, इजाक और याकूब को ले लिया। तीसरे दिन वह जी उठा, और जो कब्र में सोए हुए थे वे उसके साथ जी उठे। ओ हालेलुया! कोई आश्चर्य नहीं कि कवि ने कहा, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया। गाड़ा गया वो मेरे पापों को दूर ले गया। जी उठकर उसने हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से धर्मी ठहराया। किसी दिन वो आ रहा है। ओह महिमामय दिन! धन्य है वो बंधन जो हमारे हृदय को मसीही संगति के साथ, मसीही के प्रेम के साथ बांधता है। जब वो जी उठा, उसने अब तक समाप्त नहीं किया था। उसके पास करने के लिए और काम था। बाइबल ने कहा, वह ऊंचे पर चढ़ गया और मनुष्य के निमित्त दान दिए। वह धरती पर अंधकार का, निराशा का, मृत्यु और घबराहट का वातावरण मंडरा रहा था। प्रार्थना नहीं हो पाई क्योंकि प्रायश्चित्ता को नहीं किया गया था, लेकिन उसने उस पर्दे को फाड़ दिया। उसने मार्ग को खोल दिया। उसने बीमारी के पर्दे को फाड़ दिया। उसने पाप के पर्दे को फाड़ दिया। उसने घबराहट के पर्दे को फाड़ दिया। उसने निराशा के पर्दे को फाड़ दिया। उसने सारे पर्दों को फाड़ दिया और राहगीरों के लिए राजमार्ग को बनाया, राजा के महामार्ग पर चलते हुए। ओ परमेश्वर, जब उसने चांद और तारों और इत्यादि को पार किया, उसके पीछे पुराने नियम के संत अब्राहम,
इसाक और याकूब पीछे पीछे आते हैं। वे सीधे ऊपर आकाशों के आकाश के अंदर चले गए। जब वे नगर से बहुत दूर थे तो मैं उन्हें उनकी आंखें ऊपर उठाते हुए देख सकता हूँ। अब्राहम ने कहा, यही वो नगर है जिसे मैंने देखना चाहा था। ओ यहाँ आओ इसाक, यहाँ आओ याकूब। ओ हम धरती के मुसाफिर और यात्री थे, लेकिन वहाँ एक नगर है, वहाँ पर एक है जिसका हमने इंतजार किया है। और बाइबल ने कहा कि वे जोर से चिल्लाए, देश सनातन के द्वारों सिर ऊंचे करो और तुम ऊंचे हो जाओ, क्योंकि महिमा का राजा प्रवेश करेगा। और फाटकों के पीछे के दूतों ने यहाँ इन दूतों की ओर वापस चिल्लाया और कहा, यह महिमा का राजा कौन है? और दूतों ने यहाँ से कहा, भविष्यवक्ताओं ने कहा, सेनाओं का प्रभु, युद्ध में पराक्रमी। और उन्होंने बटन को दबाया और बड़ा दरवाजा खुल गया। ठीक मार्गों के बीच में से होते हुए वो आता है, जय पाने वाला, विजेता। पुराने नियम के संत उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सिंहासन पर बैठ गया, कहा, पिता यहाँ है वे आपके हैं। उसने कहा, यहाँ चढ़कर और बैठ जाओ जब तक मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ पर वचन में है। तो ठीक है, सुनना। अब जबकि हम इस 8वें पद पर हैं, उसके बाद उसने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। क्योंकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यही मृत्यु है, हम मृत्यु को नहीं देखते। फिर भी क्योंकि हम अब भी मर रहे हैं, हम मृत्यु को देखते हैं। लेकिन 9वां पद, लेकिन हम यीशु को देखते हैं। आमीन। सुनना, हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। उसे क्यों दूतों से कम बनाया गया, जिससे कि वह मृत्यु का स्वाद चख सके। उसे मरना था, उसे मरने के लिए आना था। यहाँ देखो मित्र, नहीं, इसे कभी न भूलें। जब यीशु पहाड़ी पर चलकर जा रहा था, तो उसके सिर के ऊपर मृत्यु भिनभिना रही थी। आइए हमारे यरूशलेम की तस्वीर को लें, 2000 वर्ष पहले की, और आप भला इसे कैसे ठुकरा सकते हैं? मैं रास्ते पर से आने वाली आवाज सुनता हूँ। यह क्या है? यह किसी चीज के टकराने की आवाज है। यह एक पुराना मजबूत क्रूस है जो नीचे आ रहा है। दशमिश के फाटकों से निकलते हुए रास्तों के पत्थर से टकराकर उछल रहा है। वे बड़े रास्ते के पत्थर अभी भी वहाँ हैं। इन बड़े बड़े रास्ते के पत्थरों पर टकराते हुए, ऊपर नीचे उछलते हुए, मैं सड़क पर लहू के छींटों को देखता हूँ। यह क्या है? यह एक ऐसा मनुष्य है जिसने कोई हानि नहीं पहुँचाई है, भलाई के अलावा कुछ नहीं किया। लोग अंधे थे, उन्होंने उसे नहीं जाना, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। आप कहते हैं अंधे? क्या उनके पास उनकी दृष्टि हो सकती है? आपके पास अब भी आपकी दृष्टि हो सकती है और आप अंधे हो सकते हैं। आप यह विश्वास करते हैं? बाइबल ऐसा कहती है। दोतान में वहाँ एलिशा याद है, उसने वहाँ पर जाकर और लोगों को अंधा किया और कहा, अब मेरे पीछे आओ। वे उसके प्रति अंधे थे और लोग आज रात अंधे हैं। कोई तो एक कलीसिया जो दैविक चंगाई में विश्वास नहीं रखती, एक बार मेरे पास आकर और कहा, मुझे अंधा करो, मुझे अंधा करो। यह भाई राइट के घर पर हुआ था। कहा, मुझे अंधा करो। कहा, पौलुस ने एक समय एक व्यक्ति को अंधा किया। कहा, मुझे अंधा कर दो। मैंने कहा, मित्र, शैतान इसे पहले ही कर चुका है। तुम पहले से ही अंधे हो, निश्चय ही तुम हो। उसने कहा, इस छोटी बच्ची को चंगा करो और मैं आप पर विश्वास करूंगा। मैंने कहा, उस पापी को बचाओ और मैं तुम पर विश्वास करूंगा, निश्चित रूप से। ओह, उसने बोला, उसे विश्वास करना होगा। मैंने कहा, यहाँ वही बात है, इसे परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह के जरिए से आना है। शैतान, इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। उनके पास आंखें हैं, लेकिन वे देख नहीं सकते। बाइबल ने कहा, यहाँ वो था, रास्ते पर जाते हुए, सड़क पर लहूलुहान पैरों के निशान घसीटते हुए, वो मृत्यु की मधुमक्खी उसके चारों ओर डंक मार रही थी, उस पर भिनभिना रही थी। बस थोड़ी ही देर में और
मैं तुम्हें पालूंगी, वो कमजोर पड़ने लगा था, पानी के लिए प्यासा था। मुझे एक बार गोली लगी थी, यहाँ मैदान में पड़ा हुआ था, लहू बस मुझ में से बह रहा था। मैं पानी के लिए चिल्लाने लगा और मेरे मित्र ने दौड़कर और अपनी टोपी लेकर और इसे पानी में डाल दिया। पुराना रुका हुआ पानी में जल के कीड़े थे। वो वहाँ पर आया और मैंने अपना मुंह खुला रखा। उसने उसे निचोड़ा क्योंकि लहू फव्वारे की तरह बह रहा था जहाँ मुझे बंदूक से गोली मारी गई थी। प्यासा। तब मैं समझता हूँ कि मेरा प्रभु अवश्य ही किस तरह से रहा होगा। उस सुबह लहू बहने के बाद 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक उसका सारा लहू निकल रहा था। मैं उसका वस्त्र देखता हूँ, पहले उस पर छोटे छोटे धब्बे की तरह थे और वे सारे धब्बे बड़े होने लगते हैं और एक साथ आकर एक बड़ा सा लहू का धब्बा बनाते हैं। जैसे जैसे आगे चलने लगा उसके पैर पर लगने लगता है। यह इमैनुअल का लहू था। ओह, धरती इसके योग्य नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर जाता है, यह मधुमक्खी उसके चारों ओर डंक मारती है। इसने क्या किया? इसने अतः उसे डंक मार दिया। लेकिन भाई, कोई भी जानता है कि कोई कीड़ा या मधुमक्खी यदि वह आपको एक बार डंक मार दे तो उसके डंक मारने का काम समाप्त हो जाता है। यह अब और डंक नहीं मार सकती, क्योंकि जब वह छोड़कर जाती है तो इससे अपने डंक को बाहर निकाल देती है। यही कारण है कि परमेश्वर को देहधारी होना था। उसने मृत्यु के डंक को अपनी देह में ले लिया और डंक को मृत्यु में से बाहर खींच लिया। प्रभु का नाम धन्य हो। मृत्यु भिनभिना सकती है और डंक मार सकती है, लेकिन यह आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। पौलुस, जब उसने महसूस किया कि मधुमक्खी उसके चारों ओर भिनभिना रही है, मृत्यु सीधे आ रही है, उसने कहा, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? वह कलवरी की ओर इशारा कर सकता था, जहाँ इसे इमैनुअल के देह में छोड़ दिया था। तेरी विजय कहाँ है? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जी हाँ, हम सारी चीजों को नहीं देखते हैं, लेकिन हम यीशु को देखते हैं, जिसे दूतों से थोड़ा कम बनाया गया था मृत्यु का दुख उठाने के कारण। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा प्रधान ठहराए। केवल एक ही तरह से वह हमारे उद्धार का कप्तान बन सकता है, उसे दुख उठाना था। इन सुंदर से शब्दों को अब यहाँ सुनना, अब सुनना, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। ओह, क्या आप वहाँ दाखलता और डाली को नहीं देखते हैं? सब एक हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। देखा क्यों? सुनना अगला पद। पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरी स्तुति गाऊंगा। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को नष्ट कर दे, और उन्हें छुड़ा ले जितने, क्योंकि मृत्यु के भय के मारे हमेशा दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मनुष्य हमेशा मृत्यु से डरा है। मसीह पाप बन गया, नीचा हो गया, ताकि मृत्यु को अपने ऊपर ले ले, और उसे हमारा भाई कहलाने में लज्जा नहीं आती, क्योंकि जैसे उसकी भी परीक्षा हुई वैसे ही हमारी परीक्षा होती है। और वह सकता है एक बिचवाई का सही प्रकार हो सकता है, क्योंकि वह उसी तरह की परीक्षा में खड़ा था जैसे आप खड़े होते हैं, और उसने आपका स्थान ले लिया, यह जानते हुए कि आप इसे स्वयं से नहीं ले सकते। इसलिए क्या आप नहीं देखते भाइयों बहनों, सारी चीजें अनुग्रह है, यह सब अनुग्रह है। वैसे भी यह वह नहीं है जो आप करते हैं, यह तो वो है जो उसने आपके लिए पहले से ही कर दिया है। अब आप अपने उद्धार के योग्य होने के लिए एक काम भी नहीं कर सकते हैं। आपका उद्धार एक दान है। मसीह पाप बन गया जिससे कि तुम धर्मी बन जाओ, और वह हमारे उद्धार के लिए
सही प्रकार का एक मुख्य कप्तान है, क्योंकि उसने ठीक वैसे ही दुख उठाया जैसे हम उठाते हैं। उसकी वैसी ही परीक्षा की गई है जैसे हम परीक्षा में होते हैं, और उसे हमारा भाई बुलाए जाने में शर्म नहीं आती, क्योंकि वह जानता है कि हम किस बातों से होकर गुजर रहे हैं। ओह, उसका नाम धन्य हो। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। ओह प्रभु, वह एक दूत नहीं बना, वह अब्राहम का वंश बन गया, और हम जो मसीह में मरे हुए हैं अब्राहम के बीज को लेते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होते हैं। समझे, उसने कभी भी दूत का रूप नहीं लिया, वह कभी दूत नहीं बना, वो एक मनुष्य बन गया, वह अब्राहम का वंश बन गया और उसके अपने ही शरीर में मृत्यु के डंक को ले लिया, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप करा सके। और अब वहाँ पर एक बिछवाई के लिए बैठता है। मेरे प्रभु, हम भला इसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? मित्रों, सुनना, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे, ताकि वह मेल मिलाप करने वाला हो सके। देखो, वहाँ परमेश्वर और मनुष्य के बीच शत्रुता थी, और ना ही मनुष्य। उन्होंने दूतों, भविष्यवक्ताओं को भेजा। वे आपकी जगह को नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें उनके खुद के लिए प्रार्थना करनी थी। वे जगह नहीं ले सके। तब उसने व्यवस्था को भेजा। व्यवस्था एक पुलिस वाला था जिसने हमें जेल में डाल दिया। यह हमें बाहर नहीं ला सका। उसने व्यवस्था को भेजा, उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसने धर्मियों को भेजा, और हर एक चीज को ये प्रायश्चित्ता को न कर सके, लेकिन वो नीचे उतर आया और हम में से एक बन गया। ओह मेरे प्रभु, काश हमारे पास ठीक अभी और समय होता। मैं आपको छुटकारे की उस व्यवस्था पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बस कुछ समय के लिए रूत और नाओमी में सुंदर तस्वीर है। यदि आप वहाँ देखेंगे वो मेल मिलाप, किस तरह से वो किसान वो व्यक्ति को जिसकी गवाई हुई और गिरी हुई अवस्था से छुड़ाना था, उसे उस व्यक्ति का निकट कुटुंबी होना था जिसने संपत्ति गवा दी थी। यही वो कारण है कि बोआज को होना ही था। नाओमी का निकट कुटुंबी होना था, जिससे कि वह रूत को पा सके, और फिर उसे योग्य होना था। उसे ऐसा करने में सक्षम होना था ताकि खोए हुए को छुड़ाए। और बोआज ने फाटक पर जूता पटक कर आम लोगों के लिए गवाही दी कि उसने नाओमी और उसकी सारी संपत्ति को छुड़ा लिया था, और उसे उसका निकट कुटुंबी होना था। और यही कारण है कि मसीह परमेश्वर को हमारे लिए निकट कुटुंबी बनना था, और वह नीचे उतर आया और एक मनुष्य था, और उसने परीक्षा में दुख उठाया, और उस पर हंसा गया, मजाक उड़ाया गया, और सताया गया, और अनदेखा किया गया, और बाल जबूल बुलाया गया, और उपहास उड़ाया गया, और मृत्यु दंड के तहत मृत्यु को सहना पड़ा। देखा, उसे हमारा निकट कुटुंबी होना था। उस पर झूठा आरोप लगना था, क्योंकि आप पर झूठे आरोप लगे। उसे बीमारी को सहन करना था, क्योंकि आप बीमार हो। उसे पापों को सहन करना था, क्योंकि यह आपके पाप थे। और उसे निकट कुटुंबी होना था। केवल इसी तरह से वह हमें छुड़ा सकता था। उसे हमारा निकट कुटुंबी बनना था। और वो किस तरह से निकट कुटुंबी बनता है? पापी देह के रूप को धारण करते हुए और हम में से एक बनते हुए। और उसमें उसने दाम को चुकाया और हमें छुड़ाकर वापस पिता की संगति में ले जाता है। ओह, क्या ही उद्धार करता है! शब्द इसे व्यक्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब उसने खुद परीक्षा की दशा में दुख उठाया, और वह उनको भी सहारा दे सकता है जिनकी परीक्षा होती है। सहारा का अर्थ है सहानुभूति रखना। यही वो कारण है कि वो ऐसा बन गया है, जिससे कि वह आपके साथ सहानुभूति रख सके, जो है आपके उतार और चढ़ाव में, और आपके छोटे छोटे अंदर और बाहरी, और आपकी परीक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती है कि आप शायद इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हो। वह जानता है
आपके साथ सहानुभूति कैसे रखना है, वो वहाँ पर बना रहता है ताकि बिचवाई के काम को करे। वह वहाँ बना रहता है ताकि आपसे प्रेम करे, और भले ही आप भटक जाएं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वह फिर भी आपके पीछे आएगा और आपके हृदय पर खटखटाएगा। वहाँ इमारत में कोई पीछे हटा हुआ नहीं है, लेकिन क्या पता परमेश्वर हर रोज उनके हृदय पर खटखटाता हो, और वह इसे तब तक करेगा जब तक आप इस धरती पर मरणहार हैं, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है, उसने आपको छुड़ाया है। कवियों ने कोशिश की है, लेखक कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य उस प्रेम के विषय को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, और इसे मनुष्य के व्यक्त करने में नहीं पाया जा सकता है। एक ने कहा, ओह परमेश्वर का प्रेम कितना भरपूर और शुद्ध है, कितना अथाह और गहरा, यह हमेशा के लिए बना रहेगा। संतों और दूतों का गीत, यदि हम स्याही से सागर भरते हैं और चमड़े के समान कागज के आकाश बनाए जाएं, धरती पर की हर एक डंठल एक कलम और हर एक व्यक्ति व्यवसाय से एक लेखक हो, ऊपर परमेश्वर के प्रेम को लिखने के लिए ये समुद्र को सुखा देगा, या क्या वो कागज में पूरा समा पाएगा? भले ही आसमान से आसमान तक फैला हुआ हो, आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हमारे पास इसे समझने का कोई तरीका नहीं है कि किस तरह से वो महान बलिदान जो उसने किया नीचे आकर और हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप किया, तब उसने वापस जाकर और कहा, अब मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं फिर से आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर रहूंगा संसार के अंत तक। और आज हम यहाँ पर हैं, अंत समय में जी रहे हैं, उसी यीशु के साथ वही काम, वही चिन्ह, वही अद्भुत काम, वही उद्धार, वही आत्मा, उन्हीं कामों को करते हुए, वही सुसमाचार, वही वचन, वही स्पष्टीकरण, वही प्रकटीकरण, हर एक चीज वही। ये हमारे हित के लिए है कि हम इस महान उद्धार को अनदेखा ना करें, क्योंकि हमें किसी दिन हिसाब देना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या करते हैं। वह आज रात आपके हाथ में है। पापी पीछे हटे हुए लोगों, आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? आप कहते हैं तो ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन याद रखें, आप ऐसा न करें। वहाँ बिल्कुल ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। यदि आप एक पापी हैं, तो आप इस भवन को छोड़कर वैसे ही बने रह सकते हैं, आप इसे नहीं कर सकते हैं। पिलातुस ने एक रात ऐसा करने की कोशिश की। उसने कुछ पानी मंगवाया और उसने हाथ को धोया, कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस वैसा ही हूँ जैसा इसे कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी भी सुसमाचार नहीं सुना, मैं इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता हूँ। क्या वह इससे अपने हाथों से धो सकता था? वह नहीं कर सका। अंत में आप जानते हैं कि पिलातुस के साथ क्या हुआ? वो अपने दिमाग को खो बैठा और दूर स्विट्जरलैंड में, जहां हम पिछले वर्ष सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, अब एक पुरानी कहानी है जो बताती है कि वहां पर पानी का एक तालाब है, जहां हर वर्ष देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय पिलातुस, उसने खुद को मौत के घाट उतार दिया, आत्महत्या करते हुए इस पानी में कूदकर और खुद को डुबा दिया। और हर वर्ष उसी दिन पर उस तालाब से नीला पानी उबलने लगता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर ने पानी को अस्वीकार कर दिया। पानी कभी भी यीशु के लहू को आपके हाथों से या आपके प्राण से नहीं धो सकता है। वहाँ इसे करने का केवल एक ही तरीका है, वह है इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमा के नाई स्वीकार करना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आज रात आपको वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना वचन से होता है। हम आपको यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, और जैसा कि हम इस महान दिन को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, किस तरह से चिन्ह और अद्भुत काम होते हैं, हम भला कैसे इन चीजों को जाने देते हैं। परमेश्वर, आज रात इस आराधनालय में लोगों की आंखों को खोले, जिससे कि वे देख सकें और समझ सकें कि हम अंतिम समय में हैं। समय शीघ्रता से निकल रहा है, हमारे पास यहाँ रहने के लिए अधिक समय नहीं है, और हमें यीशु को देखना होगा, और हमें विश्वासघाती समझा जाएगा, क्योंकि कोई बहाना नहीं है। आज सुबह को जब आपने उस मनुष्य के उस महान, अति महान दर्शन को दिया, जो दूर उस ओर देश से आ रहा है, उसे देखने के लिए संदेह की छाया से परे उस व्हील चेयर से उठकर उसकी दृष्टि को प्राप्त करता है, उसके पैर मजबूत बन जाते हैं। वहाँ इस इमारत में से होते हुए
आनंदित होता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अब भी इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को खड़ा करने में सक्षम है। दर्शनों को देखना, जैसे यीशु ने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पिता मुझे नहीं दिखाता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अंधा व्यक्ति उसके पीछे पीछे आया और कहा, हम पर दया करें। उसने कहा, उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ऐसा तुम्हारे लिए हो। अब प्रभु, हम यीशु को देखते हैं, हम सारी चीजों को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि हम अभी भी हमें के संतों को कब्र में ले जाते हैं और एक दूसरे की कब्र पर चलते हैं, लेकिन हम यीशु को देखते हैं जिसने प्रतिज्ञा को किया था। हम उसे अपने साथ देखते हैं, न ही कब्र में यीशु, न ही 2000 वर्ष पहले का यीशु, लेकिन यीशु आज रात यही हमारे साथ है। हम उसे उसकी सारी सामर्थ और चिन्हों और अद्भुत कार्यों में प्रकट होते हुए देखते हैं। परमेश्वर होने पाए हम इस महान उद्धार को कभी भी अनदेखा न करें, लेकिन होने पाए हम इसे अंगीकार करें और इसे स्वीकार करें और आदर करें और इसके द्वारा जिए उस दिन तक जब तक कि यीशु हमें घर ले जाने के लिए नहीं आता है। इसे प्रदान करें प्रभु, हम इसे उसके नाम में मांगते हैं। और जबकि हमने अपने सिरों को झुकाया हुआ है, मैं सोचता हूँ कि क्या आज रात इमारत में कोई व्यक्ति है पवित्र आत्मा की दिव्य उपस्थिति के नीचे जो कहे, भाई ब्रैनम, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ। परमेश्वर ने मुझ पर मेरे पापों को प्रकट किया है और मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं आज रात उसकी ओर अपना हाथ उठाऊंगा और दया के लिए मांगूंगा, परमेश्वर मुझ पर दया करें, मैं गलत हूँ। क्या आप ऐसा करेंगे? जबकि हम बस कुछ समय के लिए रुके हैं, यदि यहाँ कोई व्यक्ति है जो चाहता है बस कुछ ही समय में बपतिस्मा होने जा रहा है, और यदि आप पापी हो तो पश्चाताप करूंगा। आप भला ऐसे अतुलनीय प्रेम को कैसे ठुकरा सकते हैं? वो एक जो मरा, स्वर्ग का पवित्र परमेश्वर पाप से भरा मनुष्य बन गया, इसलिए नहीं कि उसने पाप किया, लेकिन इसलिए कि उसके पास तुम्हारे पाप थे और उन्हें वहाँ कलवरी पर सहन किया। और आप उस क्षमा को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आप इसे आज रात नहीं करेंगे? जबकि हमने हमारे सिरों को झुकाया हुआ है, कोई एक कहेगा, मुझे याद करना भाई ब्रैनम, मैं अपने हाथों को मसीह की ओर उठाकर और कहता हूँ, मुझ पर दया करें, मैं गलत हूँ और मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहता हूँ। क्या आप अपने हाथ को उठाएंगे? तो ठीक है, यदि हर एक जन मसीही है तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज रात हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ हर एक जन मसीही है, कि उन्होंने शांत बने रहकर गवाही को दिया है कि उनके सारे पाप लहू के नीचे हैं, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। उन्हें आशीष देना प्रभु। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने लहू के बलिदान करने के जरिए से मेल मिलाप को पाया है। वचन को सुनने के द्वारा जल का धोया जाना, वचन के द्वारा यह हमें शुद्ध करता है। यह हमें सबसे महान स्थान पर लाता है, जहाँ पापी उसके घोर अंधकार के साथ होता है, उसे बर्फ के समान सफेद बनाता है। पाप के गहरे लाल रंग के धब्बे धुल गए हैं और हम मसीह में नई सृष्टियां हैं। इसके लिए हम आपको कैसे धन्यवाद दें। अब आगे बपतिस्मा की सभा आती है। मैं समझता हूँ कि इस युवती को आज रात यहाँ पर उसके प्रभु के नाम में बपतिस्मा दिया जाना है। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस युवती को आशीष देंगे। किस तरह से मेरा मन कुछ दिन पीछे की ओर चला जाता है, हेनरी विले में आते हुए, और उस प्यारी छोटी लड़की को सड़क पर यहाँ वहाँ चलते हुए देख रहा था। और आज रात वह एक माँ है, एक महिला है। उसने आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। बालक के लिए जीवन कठिन रहा है प्रभु, हे परमेश्वर, लेकिन उसके लिए स्वर्ग निश्चित है और हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उस युवती को आशीष देंगे, और जब वह जल्द से बपतिस्मा लेने को आती है तो होने पाए आप उसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर दें। इसे प्रदान करें प्रभु, होने पाए उसका प्राण स्वर्ग में बस बहुत ही रोमांचित हो जाए। इसे आपकी महिमा के लिए प्रदान करें। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन पर बोल रहा है, पहला बपतिस्मा जो मसीही कलीसिया में कभी किया गया था। पतरस फरीसियों और अंधों को ताड़ना दे रहा था, परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचानने के कारण, इस पर बोलते हुए कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसे जिलाया और उसके कामों को साबित किया, बड़े चिन्हों
और अद्भुत कामों के द्वारा। इसे सुनना, जब वो बोल रहा था, वह यीशु को ऊंचा उठा रहा था। हर एक मसीह की आत्मा यीशु को ऊंचा करती है, न केवल आपके होठों के द्वारा, बल्कि आपके जीवन के द्वारा। आपके होठ एक बात को कह सकते हैं, आपका जीवन कुछ और बता सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं कि यह क्या है, यह ढोंगीपन है। और मैं बल्कि बजाय एक ढोंगी के, एक अविश्वासी के जैसे स्वर्ग का सामना करना चाहूंगा। मैं अपने मौके को बेहतर तरीके से लूंगा। मैं स्वर्ग में विश्वास करता हूँ, एक अविश्वासी की नाय बजाय एक ढोंगी होने के। मैं निश्चित रूप से, यदि आप यीशु के लिए गवाही देते हो और कहते हो वो उद्धार करता है, आप इस तरह से जीते हो क्योंकि लोग आपसे इसकी अपेक्षा करेंगे। यह सही बात है। आपको ऐसे जीना है जैसे एक मसीह को चाहिए। हम आज सुबह इसमें से होकर गए हैं। अब प्रभु ने चाहा तो कल रात या बुधवार की रात हम इस तीसरे अध्याय को ले रहे हैं, जो एक अद्भुत अध्याय है। और अब सुनिश्चित करें कि बुधवार की रात को आने की कोशिश करना है। कितने लोग इस किताब का आनंद ले रहे हैं, इस रविवार स्कूल शिक्षा का? ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। अब मैं प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ, जो 32वें पद से आरंभ करते हुए, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हम इसे जानते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। अब उसकी सुनना, जो दूतों में से एक दाऊद के विषय में बोल रहा है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। दाऊद ऊपर नहीं जा सका। वह बछड़े और बकरियों और भेड़ और बकरियों के बहाए हुए लहू के नीचे था, लेकिन अब वह उठ सकता है। वो प्रभु यीशु के लहू के नीचे था, क्योंकि वे उस लहू का केवल तभी उत्तर देते हैं जब ये बलपूर्वक आता है। जब मसीह का लहू बलपूर्वक आता है, वे सारे जो भले काम के लिए मरे थे, वे सब जी उठे। ये सही है, और महिमा में उठाए गए। अब सुनना, अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले, इस बात को सुनना कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। उस बारे में क्या है? क्या वो त्रिएकता में का तीसरा व्यक्ति है, या वो संपूर्ण त्रिएकता है? वह परमेश्वरत्व दैहिक रूप की सारी संपूर्णता है। तीन परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। परमेश्वर वो पिता, परमेश्वर वो पुत्र और परमेश्वर वो पवित्र आत्मा। यह यहाँ तक वचन में भी नहीं है, कहीं नहीं, यह कहीं नहीं है। हमें कभी कहीं भी बपतिस्मा लेने का आदेश नहीं दिया गया था। पिता के नाम पर और पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम पर वचनों में कहीं भी नहीं। यह एक कैथोलिक मत सिद्धांत है और यह प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लिए नहीं है। मैं किसी से भी पूछता हूँ कि मुझे एक भी वचन को दिखाए जहाँ किसी भी व्यक्ति ने कभी किसी अन्य तरीके से बपतिस्मा लिया हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़ आकर इसे मुझे दिखाए और मैं अपनी पीठ पर एक तख्ते को लगाऊंगा। एक ढोंगी और एक झूठा भविष्यवक्ता, एक झूठा शिक्षक, और सड़कों पर से होकर जाऊंगा। वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। इस तरह कभी भी किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया था। यह एक कैथोलिक मत सिद्धांत है और न कि प्रोटेस्टेंट सिद्धांत। मत्ती 28:19, आप कहते हैं यीशु ने कहा, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सब जातियों को शिक्षा दो, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यह सही है, लेकिन नहीं, पिता के नाम में, पुत्र के नाम, पवित्र आत्मा के नाम। पिता का नाम, पिता का नाम, नामों नहीं। पिता एक नाम नहीं है। यह कितने जानते हैं? कितने यहाँ पर पिता हैं? अपने हाथों को ऊपर उठाएं। कितने यहाँ पर पुत्र हैं? अपने हाथ को ऊपर उठाएं। कितने यहाँ पर मनुष्य हैं? अपने हाथ ऊपर उठाएं। तो ठीक है, अब आपका नाम क्या है? न पिता, न पुत्र, न ही मनुष्य। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा, जो एक सख्त त्रिदेववादी थी, उसने कहा, भाई ब्रैनम, लेकिन पवित्र आत्मा एक नाम है। मैंने कहा, पवित्र आत्मा एक नाम नहीं है। पवित्र आत्मा वह है जो ये है। ये तो पवित्र आत्मा है, ना ही एक नाम है। यही तो ये है। मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन मेरा नाम मनुष्य नहीं है। मेरा नाम विलियम ब्रैनम है। तो यदि उसने कहा, इसलिए जाकर सब जातियों को शिक्षा दो, उन्हें पिता के और पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो,
तब पतरस ने 10 दिन बाद कहा, पश्चाताप करो, अब यहाँ इसे सुनना। और जब उन्होंने यह सुना तो तब उनके हृदय छिद गए और वे पतरस और शिष्य प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो, तुम में से हरेक और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। तब क्या पतरस ने वो किया जिसे यीशु ने उससे नहीं करने को कहा था? वह गड़बड़ी में नहीं था। हम ही वो हैं जो गड़बड़ी में होते हैं। प्रेरितों के काम 2:38 पर यहूदियों को डुबाकर प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया गया था। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि फिलिपुस ने वहां जाकर और सामरियों को प्रचार किया और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, सामरी लोगों को। प्रेरितों के काम 10:49 में पतरस ने अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। पौलुस प्रेरितों के काम 10:5 में वह इफिसुस के ऊपरी तट से होकर गुजरा। उसे चेले मिले, वे एक बैप्टिस्ट के चेले थे। हर एक जन बैप्टिस्ट था। वे एक बैप्टिस्ट प्रचारक के नीचे परिवर्तित हुए थे जिसका नाम था अपोलोस। देखो, और वह एक बैप्टिस्ट प्रचारक था और बाइबल के द्वारा सिद्ध कर रहा था कि यीशु ही मसीह था। पौलुस ने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा, हम ये जानते भी नहीं कि कोई पवित्र आत्मा भी है। कहा, तो फिर तुमने कैसे बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, हमें उसी मनुष्य के द्वारा बपतिस्मा दिया गया है जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। वहाँ पर पानी का कुंड है, यह काफी है। पौलुस ने कहा, यह अब काम नहीं करेगा, आपको फिर से बपतिस्मा लेना होगा। और पौलुस ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। उन पर उसके हाथों को रखा और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। सही है, जी हाँ श्रीमान। In the waterway, that's the light today, buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins, the Holy Ghost will surely enter in, the evening light has come, it is the facts that God and Christ are one. यही है जो बाइबल ने कहा, यह सही बात है, यह वो घड़ी है, यह एक समय है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए। बताएं, जब आप तालाब में तैयार होते हैं, जोर से चिल्लाएं और हम अब तैयार हैं। अच्छी बात है, पर्दे को खींचने के लिए। अब प्रभु आपको आशीष दे। जैसे भाई बपतिस्मे की सेवकाई करते हैं, क्या आप सब यहाँ देख सकते हैं?